यूवर डायरेक्शन। तो सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि जैसा कि पता है आज 1 जनवरी है 2023। तो एक नए एम्बिशन के साथ हम लोग अपना ये चैनल स्टार्ट कर रहे हैं और बेस्ट ऑफ लक इस पूरे साल के लिए तुम लोगों को। तो सबसे पहले सीधा टॉपिक पे आते हैं, चैनल का थोड़ा सा इंट्रो देते हैं। और भी टीचर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इनफैक्ट जुड़ चुके हैं और बहुत जल्द सबकी वीडियोस आने लगेगी। फिलहाल आज हम अपने पहले क्लास में वैलेंसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वैलेंसी एक ऐसी टॉपिक होती है जिसमें लगभग सभी बच्चों को थोड़ी ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि वैलेंसी कैसे निकाली जाए, वैलेंसी को रटें या क्या करें, या केमिकल रिएक्शंस कैसे लिखें वैलेंसी के थ्रू। तो इन चीज़ों को आज हम एक ही क्लास में छोटी सी वीडियो में हम इन चीज़ों को शॉर्ट आउट करते हैं कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं, वैलेंसी के थ्रू कैसे केमिकल फॉर्मूलाज लिखते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक से, जो बहुत बेसिक एलिमेंट होते हैं उनके नाम लिखने हैं। और याद होगा जैसे पीरियोडिक टेबल में लिखे रहता है, हाइड्रोजन यहाँ लिख लो, हीलियम इस एंड पे लिख लो। हाइड्रोजन और हीलियम लिख लिया। हाइड्रोजन हीलियम लिखने के बाद जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, बेसिक एलिमेंट्स, वो लिख लो जो याद करते हो। लिथियम, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। अब क्या करना है कि नंबरिंग कर देनी है। नंबरिंग जैसे हम करते हैं 1 2 3 4 लिख लो। चलो, तो सबसे पहले वैलेंसी निकालने के लिए जो चीज याद रखनी है वो ये कि सबसे पहले काउंटिंग कहां तक आती है। तो काउंटिंग हमें सिर्फ 4 तक याद रखनी है, सिर्फ वैलेंसी के लिए सिर्फ 4 तक की काउंटिंग, आगे पीछे। तो 1 2 3 एंड 4। इसके बाद उल्टी गिनती 3 2 1 एंड 0। अब देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है 4 तक, फिर डिक्रीजिंग में है। तो इंक्रीजिंग के लिए हम प्लस यूज करते हैं, तो प्लस लिख लो, प्लस लिख लो। और फिर यहां से डिक्रीजिंग है तो यहां पर माइनस लिख दो, और 0 के साथ तो कोई प्लस माइनस नहीं होता। तो यही इनकी वैलेंसी हो गई। जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी है +1 और लिथियम की वैलेंसी है +1। इसका मतलब ये कि इन दोनों ही एलिमेंट्स को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना अच्छा लगता है। मतलब ये दोनों ही अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं तो ये फिर स्टेबल हो जाते हैं। उसके बाद इन्हें अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देने या लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। बेरिलियम +2, तो ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा तो फिर ये स्टेबल हो जाएगा, फिर इसको किसी से रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं होगी, ये अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन कर लेगा। बोरॉन +3, कार्बन +4 टेट्रावैलेंट है, इसके लिए हमें अलग से एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि टेट्रावैलेंसी जो है उसके कुछ अलग चक्कर होते हैं। अभी अगले वीडियो में हम वो चीज देखेंगे। नाइट्रोजन -3 यानी कि ये 3 किसी से ऑब्टेन करेगा। ऑक्सीजन सिमिलरली -2, मतलब इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगने होंगे, किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे। ये अगर किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तब जाकर ये स्टेबल हो पाएगा, ठीक है। लेने वाला नेगेटिव होता है, लेंडर इज ऑलवेज नेगेटिव एंड डोनर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए हमने ये प्लस माइनस का यूज किया है। और फ्लोरीन -1, और फिर उसके बाद हीलियम और नियॉन पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, 0 0, ठीक है, 0 0। मतलब इन्हें ना तो किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देना है, ना ही किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देना है, ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेना है। मतलब ये जो है ये नोबल है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। इनका दूसरा नाम होता है इनर्ट गैस। नोबल गैसेस आर आल्सो नोन एज इनर्ट गैस, क्योंकि इनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है तो ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब सिर्फ इतना ही नहीं, इनके नीचे क्या लिखा जाता है वो भी हम देख लेते हैं। ये शुरुआत के जो 2 हैं ये है S ब्लॉक वाले एलिमेंट्स, इसके बाद यहां से जो है इसके बाद ये है P ब्लॉक वाले एलिमेंट्स, ठीक है। P ब्लॉक वाले एलिमेंट्स ये होते हैं, ये है S ब्लॉक वाले। D ब्लॉक एलिमेंट्स अभी नहीं पढ़ना है, वो ट्रांजिशन सीरीज है, उनका वैलेंसी काफी वेरिएबल होता है और वो आपको 11th या 12th क्लास में पढ़ना होगा, तो अभी तो नहीं पढ़ना। तो यहां पर इसको लिखने का तरीका क्या होता है। हेलिना की रब से फरियाद,
तो है ली ना की रब से फरियाद, लिख दिया। मतलब इन सभी की वैलेंसी +1 होती है। हाइड्रोजन, लिथियम, Na, नाइट्रियम यानी कि सोडियम, के, केलियम यानी कि पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इन सब की वैलेंसी +1 होती है। दूसरा होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम, इन सब की वैलेंसी +2 होती है। इन सब की ही वैलेंसी +2 होती है। उसके बाद बाल गंगाधर इंडियन तिलक, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम, इन सब की वैलेंसी +3 हो जाएगी। बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ऐसे नाम याद रखना है, ये कुछ ट्रिक्स है। इसके बाद काशी गए शंकर पार्वती, काशी गए शंकर पार्वती, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्ट्रोंटियम, प्लम्बम यानी कि लेड, ये सारे के सारे टेट्रावैलेंट है, मतलब इनकी वैलेंसी +4 है। ये एक तरीका हो गया वैलेंसी याद रखने का। इसके बाद N फॉर नाना, P फॉर पार्टिकल, ऐश्वर्या सब बीमार, नाना, पार्टिकल, ऐश्वर्या सब बीमार, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एस्टेटाइन, स्ट्रोंटियम और फिर यहां पर अंत में आपका बिस्मथ आ गया, इन सब की वैलेंसी -3। इसका कोई तरीका इजाद नहीं किया गया, ओसे से टेपो हम लोग ऐसे याद रख लेते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, इन सब की वैलेंसी -2 हो जाएगी। फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इंडियम, एस्टेटाइन, इन सब की सॉरी एंटीमनी, एटी एंटीमनी, एस्टेटाइन ये होता है AS, एटी एंटीमनी, इन सब की वैलेंसी कितनी हो गई -1। अंत में नोबल गैस याद रखना है, तो हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन, याद रखने के लिए हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन, मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, इन सब की वैलेंसी 0 होती है, मतलब ये किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, ये नोबल गैस है। ठीक है, तो ये हो गया आपका तरीका, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो ये तरीका हो गया वैलेंसी याद रखने का, +1, +2, +3, +4, +4। ठीक है, इसको अलग रखो, -3, -2, -1 एंड देन 0। एक एक्सेप्शन याद रखना, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये एक एक्सेप्शन है, इसकी वैलेंसी +1 एज वेल एज -1 भी होती है। इसीलिए इसको पीरियोडिक टेबल में जब मेंडलीव ने सजाया तो इसका जगह वो फिक्स नहीं कर पाया था, क्योंकि इनको यहां मतलब हेलोजेंस के कैटेगरी में भी रखा जा सकता था, क्योंकि इसकी वैलेंसी -1 भी होती है, और इसको यहां भी रखा जा सकता था, क्योंकि इसकी वैलेंसी +1 भी होती है। अंत में जब हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया हेनरी मोसले वाला, तो फिर इसको एक स्टेबल पोजीशन दिया गया। ठीक है, लेकिन आज भी जरूरत पड़ने पे इसको हम हेलोजन की तरह ट्रीट जरूर करते हैं। ठीक है, अब बताते हैं रिएक्शंस कैसे लिखने हैं, हाउ टू राइट रिएक्शंस। तो अब हम लिखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस लिखते कैसे हैं यूजिंग वैलेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबसे बेसिक एग्जांपल लेंगे और फिर धीरे धीरे अपने लेवल को अप करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं NaCl। सबको पता है NaCl नमक बनने वाला है, Na नाइट्रियम यानी कि सोडियम हो गया, Cl क्लोरीन हो गया। तो जैसा कि पिछले वाले स्क्रीनशॉट जो लेने के लिए मैंने कहा था, मैंने एक टेबल बनाया था, उसमें मैंने वैलेंसी के बारे में बताया था कि किसकी क्या वैलेंसी होती है। तो वैलेंसी वैसे याद रख लो, वैलेंसी अगर याद हो गई है तो उसके बाद देखो, सोडियम की वैलेंसी हो गई +1, क्लोरीन की वैलेंसी हो गई -1, क्रिस क्रॉस कर देना है बस, NaCl सोडियम क्लोराइड रेडी है। ठीक है, अब अगर मान लो वैलेंसी में थोड़ा बदलाव लाया जाए, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी हो गई 2, क्लोरीन की वैलेंसी हो गई -1। अच्छा हाँ, लिखते वक्त ये जो साइन है ना, ये जो साइन है इसको इग्नोर कर देना है, साइन को इग्नोर कर देना है,
साइन पे ध्यान नहीं देना है जब फॉर्मूला लिखें, MgCl। तो अब क्या हुआ, Mg एक है, Mg एक है, Cl दो है, Mg एक है, Cl दो है, ठीक है। इसके बाद Mg एक है, Cl दो है, ये हो गया। इसके बाद हम दूसरा रिएक्शन देखते हैं। ये तो हमारे कुछ कंप्लीट रिएक्शंस हो गए, ठीक है। ऐसे ही 2-3 एग्जांपल्स खुद से सॉल्व किए जा सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। लेकिन बहुत लोग पूछते हैं कि अगर कंपाउंड्स बनते हैं, तो कंपाउंड्स तो स्टेबिलिटी ऑब्टेन करने के लिए बनते हैं। मतलब दो एलिमेंट्स जब भी आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्यों रिएक्ट करेंगे, क्या पर्पस उनका होगा कि चलो हम स्टेबल हो जाएं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करने के बाद भी स्टेबिलिटी अटेन नहीं कर पाते हैं, कुछ कमी रही होगी। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बनता है, ठीक। ये सबको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1। जुड़ना तो ऐसे चाहिए और जुड़ के बनना क्या चाहिए, H2O, ठीक है। जुड़ना तो ऐसे चाहिए और बनना चाहिए H2O। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर OH कैसे बना, ठीक है। OH कैसे बना, अगर कार्बन को और ऑक्सीजन को जुड़ना है तो कार्बन की वैलेंसी हो गई 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई 2, सॉरी, कार्बन की वैलेंसी हो गई 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई 2। चलो जोड़ दो, तो बनना क्या चाहिए, C2O4। यानी कि अब क्या करेंगे ना, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में ला लेते हैं, रेशियो निकालते हैं। कभी भी जैसे 2 और 4 आया ना तो इसका रेशियो निकाल लेंगे 1:2। कभी भी इस फॉर्म में लिखते हैं, कभी भी रेशियो लेंगे तो 2 और 4 है तो रेशियो क्या होगा, C1O2 यानी कि CO2। जुड़ना तो इस फॉर्म में चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। क्यों बनता है ऐसा, H2O की जगह OH बन गया, CO2 की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, क्यों बनता है। तो सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड वाला एग्जांपल हम देखते हैं। तो रिएक्शन को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, और याद करते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनता कहाँ का है। तो याद होगा कि जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होता है ना, वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। जैसे किसी ने लकड़ी जलाई किसी कॉम्पैक्ट स्पेस में, जब कॉम्पैक्ट स्पेस में लकड़ी जलाओगे तो क्या होगा कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई हो नहीं पाएगा। प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने की वजह से काला धुआं निकलता है और काफी सफोकेशन होने लगती है। उसको हम क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। वो गैस कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा क्या होता है कि गाड़ी का एयर फिल्टर अगर साफ ना कराओ, बाइक का जो भी है, एयर फिल्टर वगैरह अगर साफ ना कराओ तो कुछ समय के बाद गाड़ी धुआं देने लगती है, और वो स्मोक भी जो होता है वो काफी सफोकेटिंग होता है। उसको भी हम क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जनरली जो इग्निशन का मैकेनिज्म होता है ना, मतलब किसी चीज को अगर जलाना है तो हमें पता है कि इग्निशन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, बिकॉज ऑक्सीजन इज द सपोर्टर फॉर कंबशन। तो ऑक्सीजन जरूरी है। लेकिन ऑक्सीजन अगर कम मिला, अगर प्रॉपर अमाउंट में मिलता तो कार्बन प्लस O2 CO2 बनता। CO2 हमारे लिए ज्यादा हानिकारक नहीं है, लेकिन प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाने की वजह से क्या बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो देखते हैं रिएक्शन होता कैसे है और क्या होता है इसका। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं और फिर बताते हैं इनकम्प्लीट वैलेंसी क्या है। CO2 की जगह CO कैसे बन गया है और H2O की जगह OH कैसे बन गया। कार्बन ऑक्सीजन बनना चाहिए था CO2, बनना चाहिए था CO2, लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई हो नहीं पाया। और ऑक्सीजन जो है ना, ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये बिल्कुल बेचैन रहता है, बिल्कुल बेचैन रहता है कि मेरे को कैसे भी आके कोई भी अपने साथ जोड़ ले, कोई भी मुझे डोनेट करे और मैं तुरंत ही रिएक्ट कर लूं। ठीक है, तो अब CO2 ने क्या किया, ऑक्सीजन तो प्रॉपर मिला नहीं, तो अब ऑक्सीजन जाता है जाके इसको बोलता है भाई प्लीज मेरे साथ जुड़ो। तो कार्बन बोलता है ठीक है, एक काम करते हैं, अभी मैं तुमसे अकेले ही जुड़ जाता हूं, अगर इन फ्यूचर
तुम्हारे जैसा कोई मतलब दूसरा ऑक्सीजन आने की कोशिश करेगा तो मैं उसे अलाउ कर दूंगा। तो यहां पर क्या बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये बहुत ही हाई एफिनिटी होती है इसकी। हमारे बॉडी में जब कार्बन मोनोऑक्साइड आता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, तो खुद ही इनकम्प्लीट है, इसकी वैलेंसी अभी भी कुछ बाकी है, तो बिल्कुल बेचैन रहता है। और हमारे बॉडी में मौजूद ऑक्सीजन हमारे बॉडी में कहाँ मौजूद रहता है, हेमोग्लोबिन में। तो हेमोग्लोबिन के साथ ये तुरंत रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद हमारे ब्लड को थिक बना देता है। ठीक है, हमारे ब्लड को थिक बना देता है, स्टिकी बना देता है। इसीलिए एयर पॉल्यूशन हमारे लिए बहुत खतरनाक है। और साथ में एक चीज और हमने सीखा कि इनकम्प्लीट वैलेंसी बनती कैसे है। सेम केस है H2O के साथ भी। अगर दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नहीं मिलेंगे तो ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट कर लेता है और रिएक्ट करके OH बना लेता है, OH। इस OH को हम हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे और सिलेबस को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे।